एक जमाना था जब एस केचम हर पोकेमोन के सीजन में नई जिम मुकाबले किया करता था, लेकिन फिर आई पोकेमोन की एक सीरीज जिसको देखकर लगा भाई ये क्या कार्टून बना दिया है। जी हाँ, बात हो रही है पोकेमोन सन एंड मून की, जो आई, देखी गई और मीम बन गई। लेकिन सच ये है दोस्तों, जो दिख रहा है वही सच नहीं होता। कभी कभी असलियत को समझने के लिए उसको महसूस करना जरूरी होता है। 2015 का समय याद है, एस ग्रिंजा का क्रेज था, सेरेना का फील था और एलान की इंटेंस राइवलरी थी। और फिर आई सन एंड मून। एस का चेहरा देखकर लगा जैसे कि भाई ये छोटा जिम हो। मुझे याद है मैं सोफे पे बैठा हुआ था, मैंने फोन निकाला और एपिसोड 1 देखा और देखकर ही मैंने बोला ये क्या देख लिया मैंने, इससे पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया, मुझे किसी ने रोका क्यों नहीं। एस का फेस एनिमेटेड लगने लगा, जैसे कि उसके ऊपर किसी ने फिल्टर को हटा दिया हो या फिर साबुन की टिक्की हो जो कि यार यूज करते करते छोटी हो गई। बस कुछ एपिसोड मैंने देखे और तुरंत पलट गया और मैं दोबारा से पोकेमोन XYZ देखने लगा। वापस गूड्रा, मेगा इवोल्यूशन, ग्रीन निंजा सब देखने लगा। हाँ भाई ये है असली पोकेमोन XYZ को देखकर मैंने यही बोला, पर अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज मुझे कहने लगी क्या पता एलोला में भी कुछ खास हो। और फिर कुछ साल बाद एक रैंडम शाम में वापस आया एलोला की गलियों में। मुझे लगा कि इसको एक्सप्लोर करना जरूरी है। पहले लगा एनिमेशन थोड़ा वियर्ड है, लेकिन एस की एक बात याद आई, नेवर गिव अप अंटिल यू मेक इट। तो मैंने भी कहा चलो ट्राई करते हैं। और क्या कहूँ मैं, 5-6 एपिसोड के बाद इंट्रो गाना जबान पे आ गया मेरे। मतलब भाई वो गाना मैं दिन भर गाने लगा, इतना ज्यादा इंटेंस था। और एनिमेशन अब प्यारा लगने लगा। वो कहते हैं ना, बुरी चीज को तुम बार बार देखो तो वो अच्छी लगने लग जाती है। उसने भी यही बोला था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देसी वर्जन में बोलूं तो कोई वुल्वरीन की मूवी दिखाकर शिनचैन दिखा दे तो शौक तो लगता ही है ना। पर जब समझ आया कि स्टोरी में प्यार है, दोस्ती है, इमोशन है, वो स्टोरी बाकी सीजन जैसी रिपीटेटिव नहीं है। इसमें कुछ अलग, नयापन, मजेदार, मतलब इंटेंस लेवल पे जा चुका है सब। मतलब भाई एनिमेशन को देखकर लगेगा कि सबसे बचकाना पोकेमोन शो है, लेकिन स्टोरी देखकर लगेगा ओ भाई साहब इससे ज्यादा मैच्योर और इतना ज्यादा इंटेंस कॉन्सेप्ट को ये समझा रहे इतनी अच्छी लैंग्वेज में। इससे अच्छी सीरीज और कोई हो नहीं सकती। हाँ XYZ बेस्ट थी मैच्योरिटी के मुकाबले में, लेकिन वहाँ का कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव था। यहाँ पे ना जिम मुकाबले थे, फिर भी पोकेमोन का सीजन आगे बढ़ा। नए फ्रेंड थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफी सारे। जीमूस जैसा नया फिनोमिना था। मतलब पोकेमोन के जो भी स्टीरियोटाइप्स थे पोकेमोन XYZ तक हर सीजन में रिपीट हुआ करते थे, वो यहाँ पे नहीं था। भाई बता रहा हूँ मैं, ये सीजन कुछ अलग था एंड अलग किया, मजेदार काम किया। लेकिन पोकेमोन फैंस के बीच में ये सीरीज फ्लॉप हो गया। वाई भाई, हाँ मानता हूँ एनिमेशन गलत किया, लेकिन जो स्टोरी है ना, वो कहते हैं ना कंटेंट किंग होता है, तो वही यहाँ का कंटेंट किंग था। किंग बता रहा हूँ मैं। एस किसी स्कूल में गया, पहले लगा बोरिंग कॉन्सेप्ट है, पर भाई फ्रेंड्स एक से बढ़कर एक और प्रोफेसर कुकुई भाई सिग्मा मेल से कम नहीं था, बता रहा हूँ मैं। और भाई एलोला की टीम रॉकेट तो हमको अलग ही मजा देती थी। बीवेयर पोकेमोन आता था, इनको उठाता था जैसे कि भाई मम्मी जो होती है टमाटर मटर को उठाती है सब्जी मंडी से। भाई साहब बीवेयर ओपी इन द चैट यार। तो टीम रॉकेट उड़न छू भी कर नहीं पा रही थी, इसको देखकर अलग ही मुझे चुल मच रही थी। आखिरकार कब ये उड़न छू हो पाएंगे। और एस की टीम के बारे में बात किया जाए, रोकरफ का डस्क फॉर्म जो कि बिल्कुल अलग था। ओनली 1 पोकेमोन पूरी पोकेमोन एनिमे सीरीज में जो कि एस के पास था। लिटन जिसकी बैक स्टोरी देखकर तुम्हारी सांसें नम हो जाएगी। तुम लोग बोलोगे वाई इतना ज्यादा सेंट क्यों कर रहे हो पोकेमोन वालों, एनिमेशन जैसा है यार, फनी करो ना। बट फनी क्या नहीं भाई, बैक स्टोरी देखकर आंखों से भाई आंसू आते रह गए। एंड कभी कभी सोचता हूँ कि फायर टाइप पोकेमोन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कभी इन्फोनेप, कभी टेपिक, कभी चाइजार्ड और अब लिटन AKA इनसिनरोर। इन फायर टाइप की मजबूरी क्या है कि इतनी बैक स्टोरी इनको ही देती हो सेड वाली। बता रहा हूँ, मुझे मिल गया ना कोई बैक स्टोरी बनाने वाला, मैं उसको देख लूंगा। वैसे मैं कर भी क्या लूंगा उनका। फिर बात करें मैग्नेटल के बारे में, अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन जिसने पूरी सीरीज को एस की टीम को
ट्विस्ट कर दिया। और मेल मेटल के बारे में क्या ही बोले, पावर ही पावर। और राउलेट इसकी लेजीनेस को देखकर एक पल के लिए एस का स्नोरलेक्स भी शर्मा जाए। और सबसे ऊपर नेबी एके सोल्गेलियो, जिसे एस केचम पकड़ ही नहीं पाया क्योंकि कुछ रिश्ते बस महसूस किए जाते हैं, पाया नहीं जाता। और फिर आया फाइनल लीग ग्लेडियन, एस का एजी राइवल एलान का छोटा भाई लगने लगा। और उसका लाइकेनरोक का मैच फायर भाई, एक तरफ एस का लाइकेनरोक, दूसरी तरफ इसका लाइकेनरोक, दोनों आमने सामने। भाई साहब गूसबम्स आ गए सोचते वक्त ही। एंड कुकुई के बारे में कोई कैसे भूल सकता है, मेगा टापू कोको, मतलब भाई इतना जायंट टापू कोको वर्सेस एस का मुकाबला, बॉस बैटल ऑफ द ऑल टाइम। एस वर्सेस लियोन का मुकाबला भी इसी को रिक्रिएट करना चाह रहा था, लेकिन अफसोस उतना ज्यादा हाई लेवल पे जा नहीं पाया। कंक्लूजन, आज भी लोग सन एंड मून को कार्टूनी बोलकर इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आप पूरे सीजन दिल से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये सिर्फ एक पोकेमोन सीरीज नहीं थी, ये एक यादों का सफर था। एस ने एरोला में सिर्फ लीग नहीं जीता, उसने अपना एक परिवार जीता। तो अगर आपने सन एंड मून को सिर्फ एनिमेशन देखकर इग्नोर किया है तो भाई एक बार वापस जाके देखो, क्या पता आपका नजरिया बदल जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना, नजरिए की ये बात, मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं सन एंड मून से पहले सारे पोकेमोन के सीजन को देखकर यही लगेगा एस की फैमिली मिसिंग है, फैमिली मिसिंग है, लेकिन एलोरा को देखकर तुम बोलोगे फैमिली फाइनली कंप्लीट हो गई। इतना ज्यादा गहरा रिश्ता फ्रेंड्स के साथ में हमको कभी देखने को नहीं मिला। एस को अपना फादर फिगर कुकुई मिल गया। एंड इसकी एंडिंग तुम देखोगे जब एस केचम कुकुई और उसकी वाइफ से अलग होता है ना, तब जो कुकुई एंड उसकी वाइफ रो रहे थे, उसका जो इमोशनल गुड बाय सीन था, उसको देखकर तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आए ना, तुम लोग बोलोगे भाई यार इस सीरीज जिसको मैंने शुरू में इग्नोर किया और एंड में आते आते रुला के रख दिया, वाई पोकेमोन वालों वाई, इतनी अच्छी एंडिंग कोई कैसे दे सकता है। मतलब तुम इमेजिन करो, पोकेमोन XYZ की एंडिंग परफेक्ट थी एंड सन एंड मून ने उसकी एंडिंग को भी बीट कर दिया। नो किसिंग सीन, नो वगैरह वगैरह, बस प्योर इमोशन, प्योर लव उसके बेसिस पे भाई इसने इमोशनल करके रख दिया। अगर पोकेमोन यहाँ पर भी एंड हो जाता तो भी फैंस बोलते चलो कोई ना, एस पोकेमोन लीग जीत गया एंड एक फैमिली से गुड बाय होकर एस चला गया, ये भी परफेक्ट एंडिंग थी। लेकिन अल्टीमेट जर्नीज ने जो एंडिंग दी उसको मैं अभी भी सेटिस्फेक्शन लेवल पे रख नहीं पाऊंगा। मतलब तुम देख रहे हो ना, अल्टीमेट जर्नी से पहले सन एंड मून की एंडिंग भी परफेक्ट थी एस की पूरी जर्नी के लिए, और XYZ की एंडिंग में भले ही एस के जीत नहीं पाया लेकिन उसकी एंडिंग भी परफेक्ट थी। अब तुम बताओ क्या सन एंड मून एक ग्रेटेस्ट पोकेमोन एनिमे सीरीज है जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने मिस किया? एंड अगर तुम भी उनमें से एक हो तो भाई कर क्या रहे हो, इतनी बड़ी वीडियो देख ली और फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि कभी कभी जो चीज हम इग्नोर करते हैं वही दिल के सबसे करीब निकलती है। काश मैं उसको ये बात बोल पाता। वैसे कोई ना, तब तक के लिए बाय बाय एलोला। और मैं सोने जा ही रहा था तभी RCB भी जीत गई। ओ भाई साहब, मैं चला पार्टी करने।